देखो, ये पृथ्वी है। इसकी सुंदरता तब तक है जब तक हम इसे वर्षा का आशीष देते हैं। हमारे ही वज्र से प्रकट हुई गाज से मेघों का सीना फटता है और पृथ्वी पर हरियाली लाने वाली बारिश होती है। ये क्या है? अब हमारा सोमरस समाप्त हो गया। ये कैसे समाप्त हो गया? कैसे समाप्त हो गया ये? हाँ? प्रिय, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ? मुझे शीघ्र ही जाकर देखना होगा। प्रिय! 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 स्वामी, प्रिय! प्रिय, ये क्या हो गया आपको? ये क्या हुआ प्रिय? प्रिय, ये क्या हुआ? कुछ बोलिए तो सही। प्रिय! प्रिय, ये घात कैसे लगा आपको? प्रिय, मैं आपका उपचार करता हूँ। प्रिय, प्रिय, आप अपनी श्वास बचा कर रखिए। ये आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही कुछ न कुछ करता हूं। ये पात्र, ये पात्र तो स्वर्गलोक का है, दिवराज इंद्र का। तो ये पात्र यहां पर कैसे? कदाचित, और इस पात्र पर लगा रक्त कहीं ऐसा तो नहीं कि? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। स्वामी, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मुझे शीघ्र ही देवराज इंद्र के पास जाना होगा और उनसे अपनी प्रेयसी के उपचार हेतु प्रार्थना करना होगा। किंतु तब तक यदि उत्कर्षा का रक्त अधिक बह गया और उसे कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे बिना कोई क्षण गवाए वहां पर देवराज इंद्र के पास जाना होगा। पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, मैं आपसे एक विनती करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। निसंकोच कहो पुत्र। पिताश्री, मेरी विनती ये है कि क्या हम राज्य के सभी मधुशालाओं को बंद करवा सकते हैं? किंतु पुत्र, क्यों? क्योंकि मदिरा पान के कारण हमारे राज्य के निवासियों को क्षति पहुंच रही है पिताश्री। कथन तो तुम्हारा सत्य है पुत्र, किंतु नहीं पिताश्री, ये हमारे राज्य के सभी निवासियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रश्न है। हम इसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना? मैं आपकी बात से सहमत हूं हनुमान, किंतु आज तक हमारे सामने ऐसा कोई परिवाद नहीं आया है। और जब तक हमारे सामने मदिरा पान को लेकर कोई भी दुष्परिणाम सामने नहीं आते, हम इस उद्योग को बंद नहीं करा सकते। और
जिन लोगों की जीविका इससे चलती है, एक राजा होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बारे में भी ध्यान दें। मैं मानता हूँ पिताश्री कि सबके विषय में विचार करना एक राजा का नैतिक कर्तव्य है, किंतु आप ही कहें, जो वास्तविक सामूहिक रूप से त्याजा है उसे अनुमति देना तो अनुचित है ना। हनुमान, आप पक्षहीन होकर सोचेंगे तो आपको सब ज्ञात हो जाएगा कि आप जो निर्णय कह रहे हैं, भावनाओं में बहकर मैं वो नहीं ले सकता। हमारे पास कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है कि हम जनमानस में जाकर इस उद्योग को बंद करने की घोषणा करें। ठीक है पिताश्री, आप जैसा कहते हैं मैं मान लेती हूँ, किंतु यदि कोई दुष्कर्म या साक्ष्य प्रकट हुआ तो? तब इस निर्णय पर हम अवश्य विचार करेंगे। अभी बहुत रात्रि हो चुकी है, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। ठीक है पिताश्री, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। देवराज, कौन हो तुम और यहाँ किसकी आज्ञा से प्रवेश किया तुमने? जानते नहीं ये हमारा राजगृह है। देवराज, मैं सुमेरु का यक्ष हूं। ये मदिरा का पात्र आपका ही है ना? हाँ तो? देवराज, मेरी प्रेयसी साधना कर रही थी और तभी अचानक। और क्या? और क्या? तुम्हारी प्यासी साधना कर रही थी और तुम मेरा रास भंग करने यहां चले आए। जान सकता हूं क्यों? इसके कारण देवराज, इस मदिरा के पात्र के कारण। आपके इस मदिरा के पात्र ने मेरी प्रेयसी को घात पहुंचाया है। अच्छा, तो तुम ये जानने आए हो कि ये पात्र सुमेरु में कैसे पहुंचा? हाँ? नहीं देवराज, मैं तो केवल आपसे इतनी विनती कर रहा हूं कि आप शीघ्र चलकर मेरी प्रेयसी का उपचार करिए। देवराज, वो बहुत करुण अवस्था में है। हम इंद्र हैं, इंद्र, देवताओं के राजा, कोई वैद्य नहीं जो एक भिक्षुणी के उपचार के लिए एक तुच्छ यक्ष के कहने पर चले जाए। देवराज, मैं आपके पैर पकड़ता हूं देवराज, मेरे प्रेयसी के प्राणों को बचा लीजिए। देवराज, ये तो आपको भी ज्ञात है कि धातु से बनी हुई कोई भी वस्तु यदि आपके हाथों से फेंकी जाएगी तो वो एक अस्त्र के रूप में कार्य करेगी। देवराज, मेरे प्रेयसी के प्राणों को बचा लीजिए, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए देवराज। यदि अपनी प्रेयसी की इतनी ही चिंता थी तो किसी कुटी में बैठकर साधना करने के लिए क्यों नहीं कहा? खुले आकाश के नीचे साधना करने पर तो
आकाश मार्ग से जाने वाली कोई भी वस्तु उसे घात पहुंचा सकती है। किंतु देवराज, मेरी प्रेयसी को तो घात आपके इस मदिरा के पात्र के कारण ही लगा था। तो क्या करूं? हाँ? क्या करूं? एक तुच्छ यक्ष के सामने गिड़गिड़ा कर उससे क्षमा याचना करूं? जा किसी अच्छे वैद्य की खोज कर, इससे पहले कि तेरी प्रेयसी अंतिम सांस ले। जा। देवराज, आपको इस बात का स्मरण रहे कि यदि मेरी प्रेयसी के प्राणों को कुछ हुआ तो इसका दुष्परिणाम आपको अवश्य भुगतना होगा। मेरी ही सभा में मुझे चुनौती देता है? इंद्र को, इस स्वर्ग के राजा को चुनौती दे रहा है? तेरा इतना साहस है? देवराज इंद्र को सामना करने। तुम लोग शांत क्यों? चलो नृत्य प्रारंभ करो। ये वही क्षण है जिस क्षण मेरी सहस्त्र वर्षों की तपस्या पूर्ण होगी। देवताओं, तुम्हारे दंड भोगने का समय प्रारंभ हो गया। प्रिय, प्रिय, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रिय। मैं देवराज इंद्र को आपके उपचार के लिए नहीं ला सका प्रिय। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रिय। कोई मैं नहीं प्रिय, नहीं प्रिय, आपको कुछ नहीं होगा। स्वामी, मैं आपके समक्ष मेरे प्राण। प्रिय, 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 ये क्या? प्रिय उठो तो सही। प्रिय, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। प्रिय, अपने यक्ष के लिए उठो। प्रिय, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिय, प्रिय, आपका यक्ष आपको पुकार रहा है। प्रिय, प्रिय, मैं देवराज इंद्र को वापस लेकर आऊंगा आपके उपचार के लिए किसी भी प्रकार से। प्रिय, प्रिय, उठो तो सही। प्रिय, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्रिय, 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 प्रभु, मेरे प्रिय को आप नहीं ले जा सकते। प्रभु, प्रभु। देवराज! देवराज इंद्र, मैंने आपसे प्रार्थना की थी। मेरी प्रार्थना का उत्तर तूने मुझे दुत्कार कर दिया है। मेरे प्रिय आज आपके कारण एक अजन्मे बच्चे के साथ, एक आत्मा के साथ इस संसार को छोड़कर चली गई। देवराज, मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। देवराज, मेरी आत्मा और मेरे प्रिय की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने प्रिय की मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे नहीं ले लेता। मैं
मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे लेकर रहूंगा देवराज। प्रिय कैसे? दैत्य गुरु। हाँ, यही मैं आपसे पूछने आया हूं कि आप अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध कैसे लेंगे उस देवराज इंद्र से, क्योंकि वो देवताओं का राजा है और स्वर्ग का स्वामी। कैसे लेंगे प्रतिशोध? वो भले ही इंद्र हो, भले ही स्वर्ग का राजा हो, किंतु मैं यक्ष उससे अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेकर रहूंगा, अवश्य लेकर रहूंगा। यदि आपका यह दृढ़ निश्चय है तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। नहीं, नहीं दैत्य गुरु, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं दैत्य गुरु, कदापि नहीं। मुझे एक ऐसे गुरु की सहायता नहीं चाहिए जो दैत्यों का गुरु हो, जो दैत्यों की सहायता करता हो। मैं एक अर्धदेव ही सही, किंतु मैं यक्ष अपनी ही शक्ति और अपने ही सामर्थ्य से इस देवराज को किक करने का दंड दूंगा, किक करने का दंड दूंगा। सोच लो यक्ष, विचार कर लो, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में केवल और केवल मैं जानता हूं कि देवराज को कैसे परास्त किया जा सकता है, उसकी मृत्यु का रहस्य क्या है। आपकी सहायता के लिए मैं कोटि कोटि आभारी हूँ दैत्य गुरु, किंतु मैं अपनी सहायता के लिए एकाकी ही समर्थ हूँ। मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं दैत्य गुरु। कृपा करके आप यहाँ से प्रस्थान करें और मुझे मेरी प्रिय के साथ छोड़ दिया। जी लो अपना जीवन प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ, किंतु देवराज इंद्र को समाप्त करने का मार्ग इतना सुगम नहीं है। ये मार्ग कितना ही कठोर क्यों न हो दैत्य गुरु, किंतु मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध देवराज इंद्र से लेकर रहूंगा। मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु, आप मुझे एकाकी छोड़ दें। ठीक है यक्ष, मैं यहां से जा रहा हूं, किंतु तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आ रही है। जब तुम्हें लगे कि देवराज इंद्र को परास्त करने के लिए तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं बचा है, तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। और कथा समाप्त हुई। चलो, अभी आपको भी बहुत निंद्रा आ रही होगी ना? नहीं माते, एक और कथा। नहीं पुत्र, बहुत रात्रि हो गई है, अब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं माते, जब तक मुझे नींद नहीं आती, कृपया आप मुझे एक और कथा या फिर कोई लोरी सुनाइए। क्या हुआ हनुमान, आप ऐसे हट क्यों कर रहे हो? माता, मेरा मन विक्षोभ में है। अरे, मेरे पुत्र का मन विक्षोभ में है और माता को पता भी नहीं। क्या हो गया मेरे लाल, क्यों मन विक्षोभ में है? माते, मैंने पिताश्री से हमारे राज्य की सभी मधुशालाओं को बंद कराने का आग्रह किया था, किंतु उन्होंने मेरे आग्रह को ठुकरा दिया। बस इतनी सी बात? नहीं माते, ये छोटी बात थोड़ी ना है।
कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि मदिरापान से हमारे राज्य के कितने निवासियों को हानि पहुंच रही है। मैं जानती हूँ पुत्र, किंतु यदि तुम्हारे पिताजी ने निर्णय लिया है तो सोच विचार कर ही लिया होगा। हाँ माती, वो भी कह रहे थे कि बिना किसी दुष्परिणाम या साक्ष्य प्रकट हुए वो इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। तो उन्होंने उचित ही कहा ना पुत्र। अब तुम इस विषय में चिंता करना छोड़ दो और अपनी माता का कहा मानकर और सो जाओ। शुभ रात्रि। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? देवी, मैं कई दिवस से आपको देख रहा हूं और आज यहाँ अपने प्रेम का प्रणय निवेदन करने के लिए आपके समक्ष हूं। क्या आपको मेरा प्रेम स्वीकार है? आपकी मुस्कान देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं आप भी मुझसे प्रेम करती हैं। आप पिता बनने वाले हैं। हाँ देव। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मुझे ये सूचना देकर संसार की सबसे बड़ी प्रसन्नता दे दी है। देवराज, मेरी आत्मा और मेरे प्रिय की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने प्रिय की मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे नहीं ले लेता। मैं इस मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे लेकर रहूंगा देवराज।
देवराज! देवराज! दुष्ट पापी! आज तेरे पापों का अंत होकर रहेगा। एक बार लात खाकर भी तुझे विश्राम नहीं मिला, जो तू पुनः यहाँ चला आया। और ये क्या नारगल प्रलाप कर रहा है? हाँ? यह नरगल प्रलाप नहीं है देवराज, ये तेरे मृत्यु की चेतावनी है। तुम्हारे कारण मेरे प्रेयसी के प्राण गए, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़ा आया इंद्र को समाप्त करने वाला, एक तुच्छ कीट के समान भी ऊर्जा नहीं है। हाँ? इंद्र का सामना करने की तुच्छ इच्छा रखने वाले तुच्छ प्राणी, हट! अरे तुम लोग फिर क्यों रुक गए? शुरू करो अपना ये नृत्य। जी लो अपना जीवन प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ, किंतु देवराज इंद्र को समाप्त करने का मार्ग इतना सुगम नहीं है। सोच लो यक्ष, विचार कर लो, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में केवल और केवल मैं जानता हूं कि देवराज को कैसे परास्त किया जा सकता है, उसकी मृत्यु का रहस्य क्या है। कीजिए दैत्य गुरु, आपने मेरी सहायता करने का वचन दिया था मुझे, आपने मुझे ठुकरा दिया दैत्य गुरु। यदि अब आप भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो आपका ये यक्ष अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा दैत्य गुरु, समाप्त कर लेगा दैत्य गुरु। अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। दैत्य गुरु! ये क्या कर रहे थे यक्ष? जीवन त्याग रहे हो? आत्महत्या पाप। और आप तो यक्ष, यक्षों की भांति जीवन का सामना करो, कायरों की भांति अपने प्राण देना, यह कहां का अर्थ है? तो क्या करूं दैत्य गुरु? आपने तो सत्य ही कहा था दैत्य गुरु। मैं देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त करना तो दूर से उसे छू भी नहीं सका। मैंने प्रण लिया था कि देवराज इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। यदि मैं वो प्रतिशोध नहीं ले सका दैत्य गुरु तो धिक्कार है दैत्य गुरु। मुझे अब जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं दैत्य गुरु, कोई भी अधिकार नहीं है। शांत,
क्रोध में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। यदि तुम्हें देवराज इंद्र को परास्त करना है तो तुम्हें उससे भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। तभी तुम अपनी प्रेसी की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकोगे उससे। आप सत्य कह रहे हैं दैत्यगुरु, मेरा मार्गदर्शन करें। दैत्यगुरु, जब तक मैं इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले लेता, मेरे अंदर की अग्नि की ज्वाला कदापि शांत नहीं होने वाली, कदापि शांत नहीं होने वाली। दैत्यगुरु, तुम्हें देवराज इंद्र को मृत्युदंड लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें देवराज इंद्र को मृत्युदंड लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्यगुरु? यदि कोई ऐसे ही मर जाए, यदि तुम उसका गर्व, उसका मान सम्मान उस पर शक्ति पहुंचा दो तो आप ये कह रहे हैं दैत्यगुरु कि यदि मैंने देवराज इंद्र के मान और उसके गर्व को क्षति पहुंचाई तो वो स्वयं ही आत्महत्या कर लेगा? अवश्य कर लेगा। देवराज इंद्र को मृत्यु के घाट उतारोगे तो पूरे देवताओं के शत्रु बन जाओगे तुम। और वही देवराज इंद्र यदि अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया तो सारे देवता गण उसे स्वर्ग से निकाल देंगे। उसी समय उसका गर्व, उसका मान चूर चूर हो जाएगा यज्ञ, और वो अपमानित हो जाएगा। अपमानित होने के पश्चात उसके पास अपने मृत्यु का वरण अथवा कोई पथ नहीं होगा। इसे कहते हैं एक तीर दो आंखें। तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे और अपने आप देवराज इंद्र को दंड मिल जाएगा। स्वर्ग का राजा? दैत्यगुरु, दैत्यगुरु स्वर्ग का राजा यक्ष! ये आप क्या कह रहे हैं दैत्यगुरु? आप मुझे दिवा स्वप्न दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं दैत्यगुरु? आप मुझे दिवा स्वप्न दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं दैत्यगुरु? निश्चित ही तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे यदि अधलोक, मध्यलोक, परलोक के 14 लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी सेना के समक्ष स्वर्ग की सेना सामना नहीं कर पाएगी और देवराज इंद्र परास्त हो जाएगा, तुम्हारा दास बन जाएगा। उससे जो चाहो करा सकते हो। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा दैत्यगुरु? आप मेरा मार्गदर्शन करें। अपने सर्वस्व और अपनी आत्मा पर मुझे अधिकार देना होगा। किंतु दैत्यगुरु, मैं तो एक अर्धदेव हूं और आप दैत्यों के गुरु, तो पुनः कैसे? सोच लो यक्ष, बिना गुरु बनाए मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना यक्ष, क्योंकि मेरे शिष्य बनने के पश्चात तुम इस संपूर्ण संसार किसी के भी सगे संबंधी नहीं रहोगे। तो क्या मैं एक असुर बन जाऊंगा दैत्यगुरु? कदापि नहीं यक्ष, तुम अनंत काल तक वही रहोगे जिस रूप में तुमने जन्म लिया है। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बनने के पश्चात न तो तुम मनुष्यों को
ना ही देवों के और ना ही रक्षों के सखी संबंधी रहोगे। दैत्य गुरु, अपनी प्रेयसी को खोने के पश्चात तो मैं वैसे ही एकाकी हो गया हूँ। एकाकी हो गया हूँ तो मुझे कोई चिंता नहीं दैत्य गुरु, कोई भी चिंता नहीं। दैत्य गुरु, मुझे आशीर्वाद दे और बताएं कि मुझे आपका शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा। ये प्रण जल है, इसे स्वीकारो। इसका अर्थ कि तुमने मुझे तन मन धन और अपनी आत्मा से अपना गुरु माना। मैं यक्ष इस जल को अपने हाथ में लेते हुए यह सौगंध खाता हूं कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आज से, अब तो इसी क्षण से अपना गुरु मानता हूं और मैं इनका शिष्य बनता हूं। आज के पश्चात इनके समस्त आदेश मेरे परम कर्तव्य होंगे। मंगल भवा, कल्याण मस्तु। इसको पीने के पश्चात मेरे साथ साथ इस मंत्र का उच्चारण करो। परम तत्वे नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वे नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इसके पश्चात तुम तन मन और आत्मा से मेरे शिष्य हुए। कहो क्या मंशा? गुरुदेव, आप तो मेरी मंशा को जानते ही हैं। मेरी केवल एक और एक ही मंशा है, देवराज इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। अस्तु अस्तु तथास्तु। मेरी केवल एक और एक ही मंशा है, देवराज इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। अस्तु अस्तु तथास्तु। अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगा यक्ष, अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जाओ और जाकर समस्त वस्तुएं लेकर आओ। इस सामग्री, किंतु दैत्य गुरु, इस सामग्री से क्या होगा? गुरु माना है तो विश्वास रख यक्ष। गुरु से प्रश्न नहीं करते। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैं शीघ्र ही ये सामग्री लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। देवताओं, आज से मेरे प्रतिशोध का प्रथम चरण आरंभ। ओम नमः शिवाय। ओम धीमू जी, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीमू जी,
हनुमान, आइए आइए। धीमू जी, आप एकाकी और ज्ञानचंद जी कहाँ हैं? पूजा हेतु पुष्प लेने गए हैं और आपके मुख पर ये नीलवर्ण चिन्ह कैसा? अरे, ये तो किसी प्रकार के आघात का प्रतीक है। धीमू जी, आपके मुख पर ये घात कैसे लगा? गुरुवर से भेंट करने आए हैं ना आप हनुमान? हाँ, किंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपके मुख पर ये घात कैसे हुआ? गुरुवर कुछ समय पश्चात आएंगे। वो रात्रि के प्रथम प्रहर से दिन के दोपहर तक अपनी कंदरामी साधना करते हैं ना। धीमू जी, मेरे प्रश्न का उत्तर ना देते हुए आप इधर उधर की वार्ता कर रहे हैं। सचमुच बताइए, आपको ये घात कैसे हुआ? और ज्ञानचंद जी कहाँ हैं? क्या वो सुरक्षित है? सुरक्षित ही होगा, उसी ने तो एक घाव दिया है मुझे। क्या? किंतु कैसे? अरे, वो तो आपका बहुत सम्मान करते हैं। कल संध्या समय जब मैं और ज्ञान वन से लकड़ियां काटकर लौटे तो लकड़ियों के विक्रय हेतु हाट गया था। जब वह वहां से वापस लौटा तो मदिरा के प्रभाव में था। मैंने उसे कुटी में प्रवेश करने से रोक दिया तो उसने मेरी ये दशा कर दी। फिर भी मैंने उसे कुल्हाड़ी दिखाकर डराकर किसी प्रकार यहां से भगा दिया। भगवान जाने कहाँ होगा। किंतु कृपा कर हनुमान, आप गुरुवर को ये सब मत बताइएगा कि मेरा अनुज ऐसा पाप कर्म करके उनकी कुटिया में घुसने का प्रयास कर रहा था। नहीं नहीं, किंतु क्या ज्ञानचंद जी इसी प्रकार सदैव मदिरा पान? नहीं, कभी नहीं। कल रात्रि प्रथम बार आपके सानिध्य में रहकर हमारा कल्याण हो जाता, किंतु उसको ये बात समझ में ही नहीं आती। वो इस सुअवसर का लाभ ही नहीं उठाना चाहता। ठीक है धीमू जी, मैं अभी आया। गुरुवर से भेंट नहीं करेंगे आप? गुरुवर के साधना से लौटने में कुछ समय शेष है, मैं तब तक लौट आऊंगा। प्रणाम। प्रणाम। राम गुरुवर। राम रोष केतु, कहो हमसे भेंट का उद्देश्य? मुझे ज्ञात हुआ कि आप एक यक्ष की सहायता कर रहे हैं। हम असुरों के गुरु होने के पश्चात आप एक अर्धदेव की सहायता कैसे कर सकते हैं गुरुदेव? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और मुझे अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए रुद्रकेतु का संदेश लाया हूं गुरुवर। यदि आपने उस अर्धदेव की सहायता करना बंद नहीं किया तो हम असुर आपको अपने गुरु पद से निष्कासित कर देंगे। मूर्ख! तू मुझे डराने आया है? नहीं गुरुवर, यह सभी की सहमति से हो रहा है। मूर्खो, तुम दानवों की यही समस्या है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, केवल और केवल अपनी भुजाओं पर नाचते हो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, ये रुद्रकेतु के हेतु ही कर रहा हूं। एक अर्धदेव की सहायता से एक असुर का कैसे भला हो सकता है गुरुवर? आपका ये गणित मेरी समझ में नहीं आया। बुद्धि होगी तो यह गणित तुम्हारे बुद्धि में आएगा, समझे? तुम जाओ, यक्ष के आने का समय हो गया है। यदि उसने तुम्हें यहां देख लिया तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा।
आपकी योजना? कैसी योजना गुरुवर? और तुम्हें ज्ञात नहीं है कि विष्णु ने स्वर्ग के मार्ग पर शक्ति दिखा रखी। स्वर्ग में किसी भी असुरी तत्व को बिना आज्ञा प्रवेश नहीं है। ये तो मुझे ज्ञात है गुरुवर, परंतु इससे क्या होगा? इसीलिए इस कार्य के लिए मैंने यक्ष को चुना है। तो यक्ष आधा मनुष्य और आधा देव। जब मैं उसे 14 लोकों का राजा बना दूंगा, चोट की आग में अंधा यक्ष स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेगा, अब स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेगा। तत्पश्चात मैं उससे कहूंगा कि बुलाओ, स्वर्ग में निमंत्रण दो उसे। परंतु इससे क्या होगा गुरुवर? मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं। अरे मूर्ख, जब यक्ष स्वर्ग लोक का राजा बन जाएगा तो वो दूसरे देवों की भांति अजर अमर नहीं होगा। तब रुद्रकेतु स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, यक्ष को समाप्त करेगा और स्वर्ग पर राज करेगा, राजा बनेगा। समझे? अब जाओ और जाकर रुद्रकेतु से कहो कि वो शिव की आराधना में बैठ जाए और शिव के प्रकट होते ही वही मांगे जो मैंने उससे बताया है। रुद्रकेतु से कहना कि शुक्राचार्य का आदेश है। वाह गुरुवर वाह, क्या योजना बनाई है आपने। जाओ, और हां, जब भी मैं तुम्हें आदेश दूं उसी समय मेरे समक्ष प्रकट हो जाना। अब जाओ। जो आज्ञा गुरुवर। आयुष्मान भव। देवता, अब तुम्हारे दंड भोगने का समय प्रारंभ हो गया है। नारायण 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 श्री हरि ये क्या हुआ प्रभु? ये किस घटना का संकेत है? ब्रह्मांड में पुनः कुछ हलचल होने वाली है प्रभु, किंतु क्या? मुझे इस विषय में प्रभु श्री नारायण से ही वास्तु स्थिति ज्ञात करनी होगी। नारायण नारायण। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ज्ञानचंद जी, यदि आप सचमुच अपने कृत्य पर लज्जित हैं, तो फिर आप इस प्रकार छुप क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं पापी हूँ। ज्ञानचंद जी, आप अब भी अपने भूलों का पश्चाताप कर सकते हैं। अब चलिए, चलकर मेरे साथ धीमू जी से क्षमा मांगिए। आइए। किस मुख से जाऊं मैं भ्राते के सम्मुख? कल रात जो मैंने किया, क्या उसकी क्षमा मुझे मिलेगी? अवश्य मिलेगा ज्ञानचंद जी, किंतु धीमू जी तो बता रहे थे
कि आपने कल रात्रि से पहले कभी भी मदिरा पान का सेवन नहीं किया, तो फिर कल क्यों? कल रात्रि जब मैं हाट से लकड़ियां विक्रय उपरांत हेतु लौट रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक लकड़हारा मिला। उसने मुझसे कहा, हम लकड़ियां काट कर इतने थक जाते हैं कि रात को जब हम विश्राम करते हैं तो हमारे शरीर की मान नहीं जाती। मैंने भी उसका साथ दिया और कहा कि ये तो भ्राते तुम सत्य बोल रहे हो। तो वो मुझे एक मदिरालय लेकर गया, यहाँ पर हम दोनों ने मदिरापन का सेवन किया और उसके उपरांत जब मुझे बोध हुआ तो मैं अपने भाई को घायल कर चुका था। ओह, अर्थात मदिरा पान के सेवन से आप अपने बोध से विमुख हो गए। उस लकड़हारे के अनुसार तो अधिकतर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति इसी प्रकार हिंसक होकर अपने पत्नी और बच्चों पर अत्याचार करते रहते हैं और जब उन्हें बोध होता है तो उनसे क्षमा मांग लेते हैं। किंतु मदिरा का स्वाद उन्हें हर रात्रि मदिरापन के लिए अग्रसर करता रहता है। अर्थात इस दुष्चक्र से पूरा राज्य पीड़ित है, किंतु किसी को सूचना नहीं होती। अब आप चलिए और मुझे वचन दीजिए कि आप फिर कभी पुनः मदिरा पान का सेवन नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूं हनुमान कि मैं आपसे कभी भी मद्यपान नहीं करूंगा। किंतु क्या मेरे भ्राता मुझे क्षमा कर देंगे? अवश्य। आइए। ये लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो भी सामग्री कही थी मैं सब लेकर आ गया हूं। किंतु गुरुदेव, आप इन सब सामग्रियों से करेंगे क्या? मैं इस सामग्री से एक यंत्र की उत्पत्ति करूंगा। यंत्र? कैसा यंत्र गुरुदेव? समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। किंतु प्रथम मुझे और सामग्री की आवश्यकता होगी। आज्ञा करें गुरुदेव। अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब तुम्हें जाना होगा। रो मत अनुज, रो मत। मुझे क्षमा कर दो भ्राते, मैंने आप पर घात किया भ्राते। मैंने तुझे क्षमा कर दिया। गुरुवर मुझे क्षमा कर दो गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुवर, मुझसे भूल हो गई। उठो। भूल हुई, क्षमा मांग ले। अब पश्चाताप सिद्धांत ये कहता है, ये पश्चाताप तभी प्रभावी है जब आज के उपरांत ये भूल पुनः ना हो। मैं वचन देता हूँ गुरुवर, पुनः कभी नहीं होगा। ऋषिवर, मदिरा पान के दुष्कर्म जब आपने बताए और जब मैंने पिताश्री से सुमेरु की सारी मधुशालाएं बंद करवाने का आग्रह किया तो उन्होंने मुझसे प्रमाण के लिए कहा। तो आप क्या कहते हैं ऋषिवर? क्या मैं हिमू जी और ज्ञानचंद जी को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ? अवश्य हनुमान। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विचर रहे छोटे छोटे प्रस्तर खंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके अग्नि नृत्य की अनुभूति करते हुए नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवन से पाप नष्ट हो जाने चाहिए। मैं सत्य भाग कर सब कुछ बता दूंगा हनुमान। ये मदिरालय अवश्य बंद होने चाहिए। हनुमान जी, आज रात्रि में उल्कापात होने वाला है।
आप सभी ये अग्नि नृत्य अवश्य देखें। महाराज को भी सूचित कर दीजिएगा। अवश्य ऋषिवर, जो आ गया। चलिए धीमू जी, आइए ज्ञानचंद जी। यक्ष, ये धूम्रकेतु को अपने वश में करने की शक्ति। गुरुदेव, किंतु मैं इस शक्ति का करूंगा क्या? इससे तुम धूम्रकेतु के घूमते हुए कक्ष को कहीं भी स्थापित कर सकते हो। तुम्हें याद है ना कि उसे कहां स्थापित करना है? उसे चंद्रदेव पर प्रेषित करना है गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, इस धूम्रकेतु के प्रहार से चंद्रदेव तो मूर्छित हो जाएंगे, किंतु चंद्रदेव की वो भाग्य शक्ति मैं उनसे अलग कैसे करूंगा? ठहरो। क्या ये सब जो तुमने कहा है ज्ञानचंद, ये सत्य है? यदि मेरे कथन में 1% भी असत्य हो तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं महाराज। अब चूंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है और आपके मित्र होने के नाते हम ज्ञानचंद के कथन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए मैं सुमेरु का राजा केसरी सुमेरु वासियों की भलाई के लिए आज ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद सुमेरु में जो भी मदिरा पान करते हुए या मदिरा का व्यापार करते हुए पाया गया, उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए।